morning, everybody. Suprabhat. In our last episode, we discussed about what mind is. मन क्या होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। तो आज हम थोड़ा मन की स्वभाव कैसा है उसके बारे में थोड़ा हम जान लेंगे। ये मन के स्वभाव के बारे में जानने से पहले हमें एक प्रश्न जरूर मन में आएगा कि ये जो मन हमारे अंदर है इसका कोई सबूत है क्या? क्या प्रूफ है कि मन है? ऐसे तो कोई भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से कोई दिखा नहीं सका कि हमारे अंदर एक मन है। जैसे हमारे अंदर एक हार्ट है, जैसे हमारे स्टोमक है, हमारे अंदर लंग्स है, ऐसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट ये नहीं दिखा पाए कि एक मन भी है। तो कैसे हम समझेंगे? तो इसका एक बहुत आसान सा उपाय है कि वायु हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन हम समझते हैं, हमें ये महसूस होता है कि वायु है। और कैसे ये होता है कि उसका कार्य देख के, वायु जब प्रवाहित होता है तो जब वो हवा जब बहते हैं तो उससे हमें पता चलता है, पत्ता हिलता है, ज़्यादा जोर होगा तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। पेड़ टूट जाता है, घर, कभी कभी कोई घर, मकान, झोपड़ी ये सब उड़ा के ले जाता है। तो ऐसे ही मन को हम तो उसका ना कोई आकार है, ना ही तो उसका कोई कलर भी है। तो कैसे हम मन को समझेंगे? मन का कार्य देख के। मन का सबसे इम्पोर्टेंट और जो हम बोल सकते हैं कि बाहरी वाली जो कार्य वो है कि मन में सोच आता है। यही मन में जो भी भाव, जो ही सोच आ रहा है, ये मन में ही आ रहा है। इससे ही हमें पता चलता है कि मन है। और उसके बाद हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य के पीछे ये मन का ही एक भूमिका रहता है। मन को छोड़कर वास्तव में तो कोई कार्य भी संभव नहीं है। तो इस कार्य से ही हमें पता चलता है कि मन है हमारा। तब दूसरा एक बात आता है कि मन और मैं ये दोनों क्या एक है? तो उत्तर शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं। लेकिन हम एक ऐसे ही एक आसान सा एक उदाहरण देके हम समझ सकते हैं कि हम और हमारा मन ये एक नहीं है, अलग है। कैसे? जैसे हम बोलते हैं कि मेरा शर्ट, मेरा शर्ट, मेरा किताब, ये कहने से मैं और मेरा शर्ट या मेरा किताब ये दोनों अलग हो जाता है। मैं अलग हूँ, मेरा शर्ट अलग है, मेरा किताब अलग है, मैं अलग हूँ। ऐसे ही हम बोलते हैं कि मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा मन बहुत चंचल हो गया है। हम बोलते हैं मेरा मन। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मैं मन। तो इस मेरा मन का मतलब क्या होता है? जैसा मेरा शर्ट, मेरा किताब, ऐसा ही मेरा मन का मतलब होता है कि मैं और मेरा मन अलग हूँ। क्योंकि ये मन अलग है मुझसे, इसलिए इस मन का स्वभाव जानना इतना ज़रूरी है। मैं असल में जो हूँ वो और मेरा मन ये दोनों अलग है। ये जानने के बाद मेरा अंदर का जो शक्ति है उसको हम कैसे हमारा हर कोई काम में उसका सही रूप से प्रयोग कर पाए, ये जानने के लिए मन का नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। तो इसलिए ही मन का स्वभाव के बारे में हमें जानना ये भी एकदम बहुत जरूरी है। और हर कोई जानते हैं कि
अगर हम थोड़ा आंख बंद करके हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि बहुत सारे सोच, बहुत सारे भाव आ जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है। हम बैठे बैठे हैं, हम स्कूल में हैं, तो स्कूल में क्लास हो रहा है, तो वहाँ थोड़ा टीचर क्या बोल रहे हैं वहाँ मन जाता है, तो वहाँ से हट के अचानक पीछे मेरा दोस्त कुछ कर रहा है, कुछ बोल रहा है, उधर मन जा रहा है। और थोड़ा ही देर बाद हम शायद इतिहास के बारे में सोच रहे हैं, क्लास में पढ़ाई हो रहा है जियोग्राफी, तो यही सोचते सोचते फिर हमारा मन शायद उस रास्ता में गोल चक्कर में वहाँ भाग गया है। मैं बैठा हूँ एक जगह में, लेकिन मन हर कोई मिनट में, शायद हर कोई सेकंड में वही सही होगा कि इधर उधर भटकता रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये मन बहुत ही चंचल है, बहुत ही चंचल है, जैसा वायु जैसा चंचल। तो इसलिए हवा की वेग से मन भी जाता है। इसलिए शायद बताया गया कि अपना सांस को थोड़ा थोड़ा नियंत्रण करने से मन भी अपना नियंत्रण में आ जाता है। ये दूसरा बात है, बाद में इसके बारे में हम बोलेंगे, लेकिन इतना जानने से हमें बहुत फायदा होगा कि मन बहुत चंचल है। और इस चंचलता के साथ स्वामी विवेकानंद जी ने अपना राज्य ग्रंथ में इस मन को, इस चंचल मन को एक दुष्ट बंदर के साथ तुलना किए हैं। तो अगले एपिसोड में वही दिलचस्प कहानी में हम प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मन का स्वभाव हमने जान लिया हूँ मैं और मेरा मन ये अलग है। और ये भी जान लिया हूँ मेरा मन को अपना बस में लाके मन की एकाग्रता प्राप्त करने से मेरा अंदर का जो शक्ति है, उस शक्ति को हम अच्छा काम में लगा के इस जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो अब पिछले दिन जैसे हम सामने तस्वीर लाके उस तस्वीर के और देखेंगे, 1 मिनट देखेंगे, धीरे धीरे सांस भर के धीरे धीरे छोड़ देंगे। 5-6 बार ऐसा करने के बाद आंख बंद करके जग में सबका कल्याण हो, सबको शांति मिले, यही प्रार्थना करेंगे। और इस प्रार्थना के बाद जो छवि हमारे सामने है, उस छवि की ओर पूरा ध्यान से मेरा सारा सोच हम प्रवाहित कर देंगे। जैसे हमारे सामने एक कैनवास है और हाथ में ब्रश लेके उस छवि को हम आंक रहे हैं। और ऐसा करते 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 कुछ भी चिंता बाहर से आ रहा है उसे हम हटाने का प्रयास करेंगे और मन को निरंतर वही जो छवि है वही आंकने के लिए मजबूर करेंगे। तो धीरे 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 एक ही विषय पर ज़्यादा देर तक रहने का, बैठने का मन का स्वभाव बढ़ते चलेगा। इससे हमें बहुत फायदा मिलेगा। 5 मिनट ऐसा करने के बाद अपना अपना काम में जाएंगे। धन्यवाद।